नूर खान एयरबेस की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मैक्सार ने यह तस्वीरें जारी की हैं। 10 मई की सैटेलाइट इमेजेस में 2 ट्रेलर ट्रक दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये कमांड और कंट्रोल सुविधाएं हैं जिन्हें भारत ने हमले में नष्ट कर दिया था। 23 मई की ये तस्वीरें मैक्सार ने जारी की थी, जिनमें हमले वाली जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। नूर खान एक रणनीतिक एयरबेस है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में स्थित है, यानी दोनों सटे हुए शहर हैं, उसके बीच में है। भारत के हमलों से लगभग 2 हफ्ते पहले ली गई 25 अप्रैल की सैटेलाइट इमेजरी में सुविधा और बिना क्षतिग्रस्त ट्रक दिखाई दे रहे हैं। 10 मई की सैटेलाइट इमेज अगर आप देखें तो उसमें 2 ट्रेलर ट्रक दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कमांड और कंट्रोल सुविधाएं हैं जिन्हें भारत ने हमले में पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उधर पाकिस्तान आज यौम तकबीर मना रहा है, यानी उस दिन का जश्न जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। लेकिन उसकी न्यूक्लियर हथियारों की पोल खोलने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान का एक टीवी इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, तो न्यूक्लियर हथियार के लिए उनमें कहां से हिम्मत आती। जबकि आज शहबाज शरीफ न्यूक्लियर हथियारों के लिए सारा का सारा क्रेडिट, सारा श्रेय अपने भाई नवाज शरीफ को ही देने में जुटे हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। न्यूक्लियर पावर बनाने का जो कामयाबी है, आपका कंट्रीब्यूशन हमें इसका इल्म है। नवाज शरीफ साहब बारहा कहते हैं कि अगर मैंने फैसला ना किया होता, अमरीकी दबाव ना बर्दाश्त किया होता, तो पाकिस्तान कोवर्ट से ओवर्ट न्यूक्लियर पावर न बनता। आपकी असेसमेंट चाहिए जी। अब ये तो सब तारीख को पता है, आप एसएम जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे और न फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। बम बनाया हमारे रुफ़ाकार, और हमने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करके हैं, और थोड़ा भी साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं। इन्होंने क्या किया, इनमें तो ये हो या कोई और हो, इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोरी फायर, तो भी कोई नहीं आया खड़े होकर देखता। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई तो भी, हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन रहा था, जहाज में बैठ के आते, आधे घंटे का काम था, लेकिन जरूरत नहीं हुई कि आकर देखते। तो ये बात सब अपनी वो लेने लगते हैं, क्रेडिट लेने लगते हैं, बहादुरी दिखाने लगते हैं। उस वक्त उनकी हालत थी, वो आपने तालिबान की किताब पढ़ी होगी, डेमोक्रेसी इंडिया इन पाकिस्तान, उसमें देख लीजिए, उसमें पूरा वाकयात बयान है। और हमारे गौर अयूब साहब से पूछ लीजिएगा, शमशाद साहब से पूछ लीजिएगा, सबको पता है। जफर साहब से पूछ लीजिए, तो वाकयात सबको पता है, कौन कितना फादर और किसने क्या बटन दबाया। लेकिन सियासी तौर पर फैसला तो वजीर आजम को ही करना था ना जी। सब करना कराया गया था। किसने? आपने कराया था, आर्मी चीफ ने कराया था। अब तो बता देना, अब तो इतने साल नहीं, उसमें बहुत बड़ा मेरा रोल था। जफर साहब को फोन करके पूछ दीजिए, इसमें बहुत बड़ा प्रीडाम्पली मेरा रोल था। तो नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें? नहीं, हिचकिचा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। और उनके जो तालबोट की किताबें आप पढ़ लीजिए, उससे बार बार कह रहे थे तालबोट से कि मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, और बिल क्लिंटन से मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं ये। उधर पाकिस्तान के निर्वासित नेता और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फाउंडर अल्ताफ हुसैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हेल्प मांगी है। अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान आए उर्दू बोलने वाले शरणार्थियों यानी मुहाजिरों के उत्पीड़न के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घमासान। अब पाकिस्तानी ही मांग रहे भारत से इंसाफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में आंतरिक कलह मची है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी खुद अपने ही देश के नेताओं को बख्शने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी नेता अब भारत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में लंबे समय से निर्वासन झेल रहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत से आए मुहाजिरों की मदद करने और उन्हें बचाने की अपील की है। मुहाजिरों को बचाएं मोदी।
अल्ताफ हुसैन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके मुहाजिरों के उत्पीड़न के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की अपील की है। अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो बंटवारे के बाद से भारत से पाकिस्तान आए मुहाजिरों यानी उर्दू बोलने वाले शरणार्थियों के उत्पीड़न के मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिलवाएं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मोदी अगर बलूचों के हक में बोल सकते हैं तो मुहाजिरों के साथ भी न्याय के लिए आवाज उठाएं। हुसैन ने दावा किया कि पाकिस्तान में अब तक 25,000 से अधिक मुहाजिर युवाओं की हत्या की जा चुकी है, जिनमें अधिकतर को सेना की कार्रवाई में निशाना बनाया गया। उन्हें कभी भी वैध नागरिक के तौर पर स्वीकृति नहीं दी गई। हुसैन ने क्यों की इंसाफ की अपील? हुसैन ने आरोप लगाया कि उन्हें ये सार्वजनिक अपील करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास शहर में हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में जीत का झूठा उत्सव मनाया। इसमें पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और ह्यूस्टन स्थित पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी भी शामिल हुए। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए मुहाजिरों को फिर से बदनाम किया गया और MQM को आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। भारत ने नहीं दी आधिकारिक प्रतिक्रिया। भारत की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि पाकिस्तान के नेता भी मोदी जी से मदद की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्ताफ हुसैन की अपील के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और शरणार्थी नीतियां दुनिया भर में एक्सपोज हो गई हैं।